जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एडवेंट क्लासेज में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी का पाठ 5 जो रोज पाठ है, इस पाठ का आज हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। चलिए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और मेरा पहला नंबर प्रश्न ये रहा। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मालती के घर का वातावरण उबाऊ जीवन का आभास देता है। मतलब जीवन में मालती का घर का जो वातावरण है वह इस प्रकार प्रतीत होता है कि आदमी जीवन में जो है अपने जीवन में उब चुका है। अतिथि का स्वागत वह औपचारिक एवं यंत्रवत ढंग से करती है। उसके जीवन में कोई उत्साह, उत्सुकता या जिज्ञासा नहीं है। 2 वर्ष के वैवाहिक जीवन में उसका व्यक्तित्व बुझ गया है। कहने का मतलब अब मालती के जीवन में न कोई उत्साह है, न कोई उत्सुकता है, न कोई जिज्ञासा बच गया। उसके शादी का 2 साल हो गया है। उसके अंदर का जो भी व्यक्तित्व था वह सारा समाप्त हो चुका है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, दोपहर में उसे सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन करें। इसका उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब लेखक मालती के आंगन में पैर रखा तो लेखक को ऐसा लगा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही। जब लेखक जो है वह मालती के घर पे जाता है तो उसके घर पे जाते ही उसके आंगन में जैसे ही वह प्रवेश करता है तो उसको जो है अजीब सा फीलिंग होने लगता है। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य का मतलब क्या होता है, जिसे कहा ना जा सके, न छूने योग्य किंतु फिर भी बोझल और कांपता हुआ घना सा सन्नाटा फैला रहा था। उसके आंगन में जब प्रवेश किया तो उसके आंगन का जो वातावरण था, मतलब कुछ जिसका वर्णन जो है किया नहीं जा सकता है, लेकिन वह उसके ऐसा घना ऐसा सन्नाटा फैला हुआ था जैसे वहाँ पे मनुष्य के अंदर कंपन उत्पन्न कर दे। वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रहा है। और लेखक कहते हैं कि हम उसको जानते पहचानते नहीं, फिर भी हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपने बस में जो है वो हमको कर रहा है। अगला नंबर प्रश्न, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। लेखक और मालती के बीच में क्या संबंध था? लेखक मालती का दूर का भाई है, पर बचपन में इसका संबंध साख्य का था। एक साथ रहते थे, खेलते थे, साथ साथ पढ़ते भी थे। दोनों के व्यवहार में सखा भाव के साथ उन्मुक्त स्वच्छंदता का भी समावेश रहा है। कभी किसी अन्य रूप में वे रिश्ते के बड़े छोटेपन में नहीं बन सके थे। कहने का मतलब लेखक जो है वह मालती का दूर का रिश्ता का भाई है, पर बचपन में जो है दोनों साथ साथ खेलते थे, साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ रहते थे। दोनों के व्यवहार में जो है एक दोस्त की तरह दोनों का व्यवहार था। कभी भी जो है उसके जो रिश्ते में जो है वह छोटे बड़े का कोई भाव ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ। अगला नंबर प्रश्न है, मालती के पति महेश्वर को कैसी छवि आपके मन में बनती है? महेश्वर का कैसा छवि जो है आपके मन में बन रहा है, यह अर्थात मालती के पति का परिचय दे। या दूसरे तरीका से क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार भी पूछता है कि मालती के पति का जो है परिचय देने के लिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा देखिए। मालती के पति महेश्वर है, जो एक हकीम है, जिनकी दिनचर्या रोज सुबह डिस्पेंसरी जाना
दोपहर को आकर भोजन करना व पुनः डिस्पेंसरी में रोगों का इलाज करना। मालती का जो पति है उसका नाम क्या है? महेश्वर है। वह एक हकीम है। उसका दिनचर्या जो है वह रोज़ सुबह डिस्पेंसरी जाता है, दोपहर को घर वापस आकर भोजन करता है, फिर पुनः वह डिस्पेंसरी जाकर वहाँ पे रोगों की इलाज करता है। अगला नंबर प्रश्न, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पैरों में कांटे चुभते हैं। कांटों पैर से यदि नहीं निकाला गया तो पैर में जख्म हो जाता है। इसका इलाज है पैर कटवाना। कांटा चुभने पर पैर के होने वाले जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। यहाँ पे पैर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब पहाड़ी लोग जो है उसके पैरों में जो है कांटा चुभ जाता है। अगर वे कांटे को पैर से नहीं निकालता है तो उसमें जख्म हो जाता है। इसका लास्ट उपाय जो है वह है पैर कटवाना। अतः कांटा चुभने पर जो जख्म होता है उसी को क्या बोलते हैं? गैंग्रीन कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न, आज से स्पष्ट करें। इसका जो भाव स्पष्ट करना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझ में वश में कर रही है। मैं भी वैसी ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसी मालती। लेखक कहते हैं कि इस घर में जो है ऐसा छाया मंडरा रहा है जैसे अज्ञात होकर भी मुझे भी अपने वश में कर रहा है। जैसे इसमें नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ। जैसे यह घर, जैसी मालती, वैसे मुझे भी प्रतीत हो रहा है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति अज्ञेय द्वारा रचित कहानी से ली गई है। अज्ञेय द्वारा रचित कहानी से ली गई है। लेखक का कहना है कि अतिथि कई वर्षों पर मालती के घर आया है, पर अतिथि को लगता है कि उस पर कोई काली छाया मंडरा रही है। अतिथि भी नीरस हो बैठता है। घर, मालती और अतिथि तीनों नीरस हो जाते हैं। अतिथि भी उस घर पर पड़ रही काली छाया का शिकार हो उठता। यह प्रस्तुत पंक्ति जो है अज्ञेय द्वारा रचित रोज कहानी से लिया गया है। लेखक का इसमें कहना है कि अतिथि जो है वह कई वर्षों के बाद मालती के घर पर आया है, पर अतिथि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अतिथि के ऊपर भी जो है काली छाया मंडरा रही है। अतिथि भी जो है नीरस हो बैठता है, निराश हो जाता है। जैसे घर पे मालती और अतिथि तीनों पर नीरस हो जाता है, अतिथि भी उस घर पर पड़ रही काली छाया का शिकार हो जाता है। और वह जो मेहमान जो गया होता है वह भी उस घर पे जो काली छाया पड़ रही होती है उसका वह भी शिकार हो जाता है। अगला नंबर प्रश्न, तीन बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटों के इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? मतलब मालती जो है वह हमेशा क्यों जो है वह समय को देखती है, ऐसा क्यों है? चलिए उसका उत्तर हम लोग देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मालती भी घंटों को गिनती रहती है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा हो गया है। चलो 1 घंटा तो बीत गया, मालती ऐसा सोचती है। इसी प्रकार दिन कटता है। इसी प्रकार मालती उबाऊ और बोझ जिंदगी जीती है। जैसे घंटे की ध्वनि मालती की उबाऊ जिंदगी का प्रतीक है। चलिए इसको हम समझते हैं कि आखिर इसमें कह क्या रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मालती जो है घंटे को गिनती रहती है। हमेशा मालती जो है वह समय को देखती रहती है कि कितना समय बीत गया। समय उसके लिए पहाड़ सा हो गया। मतलब मालती को जो है दिन काटना जो है वह काफ़ी कठिन हो गया। काफ़ी उसको पहाड़ की तरह लग रहा है कि हम समय अपना कैसे बिताएं। चलो 1 घंटा तो बीत गया, मालती ऐसी सोचती है।
जब 1 घंटा बीत जाता है तो मालती को सुकून मिलता है कि चलो 1 घंटा तो बीत गया और समय धीरे धीरे बीत जाएगा। इसी प्रकार दिन जो है वो अपना काटती रहती है। इस प्रकार मालती का जीवन जो है काफ़ी उबाऊ और बोझी जिंदगी बन गई है। जैसे घंटों को वह ध्वनि मालती की उबाऊ जिंदगी का प्रतीक है। जैसे घंटे का जो ध्वनि बजता है 1 घंटा बीतने के बाद, तो उसको जो है वह उसकी उबाऊ जिंदगी का यही क्या है, एक प्रतीक है, चिन्हासी। अगला नंबर प्रश्न, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखें। तो कहानी के आधार पर जो है मालती का चरित्र जो है लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत कहानी की मालती मुख्य पात्र है। यह जो कहानी जो है, रोज जो कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है, मालती है। लेखक मालती का दूर का भाई है, पर बचपन में इतना संबंध साक्ष्य का था। लेकिन बचपन में लेखक जो है वह मालती का रिश्तेदारी का दूर का भाई लगता है, लेकिन बचपन में दोनों साथ में रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, तो इसीलिए वो बचपन में एक दूसरे के सखा की तरह रहते थे। बचपन में दोनों के व्यवहार में सखा भाव के साथ उन्मुक्त स्वच्छंदता का भी समावेश रहा है। और बचपन में दोनों जो है सखा भाव के साथ रहते थे, और उसके अलावा वह उसमें जो समावेश एक दूसरे को वे लोग समझते थे, एक दूसरे की बातों को सुनते थे, खेलते थे, साथ में रहते थे, तो सारा चीज़ जो है वह साथ साथ करते थे। मालती का विवाह का 4-5 वर्ष हो गया था और एक बच्चा भी है। मालती का जो है शादी का लगभग 4-5 वर्ष हो गया, उसका एक बच्चा जिसका नाम क्या था, टिट्टी था। मालती एक धर्मप्राय नारी का कर्तव्य को निभाते हुए वह पति के खाने के बाद ही खाना खाती थी। मालती जो है धर्मप्राय नारी का कर्तव्य निभाती थी। मतलब हमारे भारतीय संस्कार में ऐसा, संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि जब तक पति न खाए तब तक पत्नी को नहीं खानी चाहिए। इसी का पालन जो है वह मालती किया करती थी। उसके पति का नाम महेश्वर है। मालती बहुत दुबली पतली, शांति और सीधी बन गई है। मालती एक कुशल गृहिणी। मालती के पति का नाम जो है वह महेश्वर है। मालती जो है काफ़ी दुबली पतली और शांत सी हो गई है, और मालती जो है एक कुशल गृहिणी भी है।